इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं घबराता। जैनागम का बहसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को आकर के खिलती मुरझाई कली। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर समोसट आवाहनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। और चलेंगे अष्टदब्य से पूजन। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान चंद जल कलकण से भवकाल शुभ होने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा जीवन काटने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। महिलाएं खड़ी न रहे, पीछे भी पूजन हो रही, बैठ के करो, पीछे भी बैठे हैं लोग। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल ही खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विधिवंश कर पुष्पन सुमन चलाने आया, ये मदन विजेता वन न सके ये भाव में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। महिलाएं बीच में खड़ी नहीं होना है, बैठ के करो, पीछे भी पूजन कर रहे हैं लोग। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अधिभक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। हे वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा इस आंख रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम तोरी भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब कुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयने धूपम निर्वपामि भोगों को इतना भोगा कि कद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये भर पाना है। पाना था जिसके द्वारा बामिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामि छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। जग के भव को पाकर में निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ कि अरुण भावना भाता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बेटने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महाशय हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये जयमाला पुनर्गम निर्वपामि ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पांच कल्याण हुए एक एक दिन में। एक एक का स्वरूप समझाया गया है और आप लोग भक्ति भाव उत्साह के साथ उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के इसको पूर्णता की ओर ले जा करके यहाँ तक ले आए। निर्वाण कल्याणक पूर्ण हो चुका है। निश्चित है यह एक संक्षेप किंतु सारभूत उनके जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मूल जीवन का भी जिन्होंने 16 कारण भावनाओं का आराधन किया है, संवेदन किया है,
विश्व कल्याण की भावना उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है और असंख्यात जीवों को दिशाबोध मिली है। असंख्यात जीवों को और भी जो शेष अभी रह गए हैं उनके लिए भी वह सब प्रबंध करके गए हैं। ऐसे ही महापुरुष इस धरती पर अतीत में भी अनंत हुए हैं। आज वर्तमान में भी उनका शासन चल रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त उनका यह साधना उनकी होती रहेगी और आप लोगों को उसका लाभ पूर्णतः मिलता रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की सात्विक पुण्य का बंद किया हो, निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए हितकारी बन सकता है। नहीं तो पंचेंद्रियों की दास बन करके और पाप भर के और नरक आदि निगोधों में जाने की प्रक्रिया भी रात दिन जारी है। आप बचना चाहें जो बच सकते हैं और चाहते हुए भी यदि बचा नहीं जाता है तो निराश या हतोत्साहित नहीं होना कि भीतर का जो बंधा हुआ कर्म है वह किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अभी आपने देखा कैलाश पर्वत पर आदिश्वर भगवान जो कि योग निग्रह के विधि को संपन्न करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें उनको समय भी लगा, किंतु वे अधर में बैठे रहे या खड़े रहे और वह साधना उनकी चलती रही। किंतु जिस समय जहाँ पर इतने कल्याण कर चुके ऐसे सौदरमिंद्र उपस्थित नहीं हो सका, वो चले गए यहाँ से। फिर बाद में उनको ज्ञात हुआ, फोन आ गया उनको, अरे मैं तो उपस्थित ही नहीं हो सका। इसलिए प्राय करके मैं जब इस प्रकार के महोत्सव में लाभ लेने हेतु यदि बनता है तो आता हूँ, तो सर्वप्रथम पहले मुहूर्त से पहले आकर के यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और वह अवधारणा कैलाश पर्वत की चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और वो योग निग्रह करने के लिए बैठे हैं। ये देख करके ऐसा लगता है यह भी एक दृश्य छोटा नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन भावनाओं को लेकर के जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, इस दृश्य को देखा है आंखें बंद करके और आप स्मरण करेंगे तो निश्चित ही जीवन की अंतिम क्षण तक यह आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। हाँ, और इस प्रकार के स्थानों का अपने आप में बहुत महत्व रहता है। वर्षों के लिए स्थापित बिंब, यहाँ पर कोई भी आएगा नतमस्तक होगा और अपने कल्याण कर लेगा, ये निश्चित है। अब हमारे लिए अपना अभी कर्म बंधा हुआ है, इसलिए ये आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन यह भी एक ऐसा समझ लो कि हम समझने को क्यों, जबकि हमारे पास श्रद्धा और तत्संबंधी कुछ ज्ञान
और चारित्र यदि प्राप्त हुआ है तो उसकी आराधना करते हुए हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी धारणा बनाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने और शेष भी बड़े बड़े आचार्यों ने यह उल्लेख किया है कि नैगम नय वह है जो न एकम गमयति इति नैगम है, वह एक की ओर नए कार्य जो प्रारंभ किया है उसको कार्य के रूप में मानते हुए चलते हैं, तभी ये काम होता है। हमें रसोई बनाना है तो बनाने के लिए कोई भी आवश्यक वस्तु होती है उसको लेकर और उस समय कोई पूछता तो क्या कर रहे हो, रसोई बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो, घर की बात नहीं करो, अपना जो निज घर मिला है उसकी ओर हम जा रहे हैं। अभी तो धरती में तो सबको रहना है, लेकिन हमारी यात्रा तो चालू हो चुकी है। ऐसा सिद्धांत करना भी अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल आगम सम्मत है। ऐसे निगम नहीं की अपेक्षा से और हम भाव निक्षेप की ओर अवश्य ही अपने कदम बढ़ाते हुए जाएंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारी सफल हो इन्हीं भावनाओं के साथ। आज का यह संक्षेप अंतिम एक प्रकार से कल्याणक है और ये कार्य संपन्न हो चुका है। ब्रह्मचारी जी बताएंगे आगे के मुहूर्त के अनुसार दो शेष मंदिर के बारे में संस्कार आदि का आप जो करेंगे वह यथाविधि यथा समय आप लोगों के लिए अनुकूलता के अनुसार ये कार्य होगा। और आज यह आप लोग कम से कम ये जो सुना है अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से आप लोगों का तो अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए शेष जीवन के लिए भी आप लोगों ने संकल्प ले लिया है। उसी प्रकार बच्चों के बारे में भी आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम उनके जीवन में भी घटित हो, उन्हें भी लाभ मिलता रहे। ऐसे भावों को लेकर के संस्कार, चाहे कन्या हो चाहे वह बच्चा हो, किंतु सबको अच्छे संस्कार दे दो। यही एकमात्र आप लोगों का उनके प्रति अनुग्रह भाव, वात्सल्य भाव माना जाएगा। पैसा, धन, दौलत जो कुछ भी है आप अब उनके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन वह द्रव्य क्षेत्र का भिन्न है। किंतु आप जो संस्कार उन्हें दाई देंगे वह एक प्रकार से उनका जीवन बन जाएगा। इन भावनाओं के साथ ही इस चौकले में जो भी परिसर में घर है वो उनको इस प्रकार के लाभ मिले। ऐसे भावनाओं से आप यत्र तत्र जो कोई भी मिलते हैं, अभावग्रस्त हैं, कुछ संकट में हैं, उन आपत्तियों में हैं, उन दूर करने का भी प्रयास करेंगे। यह आपके कमाया हुआ जो अर्जित धन है उसकी सार्थकता है। नहीं तो पंचेंद्र के विषयों में तो वह जा ही रहा है, उनमें न जा करके आप इस धन को एक प्रकार से पुण्य के रूप में परिणत कराएंगे स्वयं के लिए भी, और वह हमने उन बच्चों के संतान के लिए भी कार्यकारी होगा। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की। नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की।
आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमारे पास क्या क्षमता है, उसके माध्यम से हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई व्यक्तियों को दिशा बोध दे सकते हैं। सबके पास बोध है किंतु दिशा नहीं। दिशा तो सब जगह है, बोध नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता। दिशा बोध एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसी ओर हमें देखने के लिए ही, उस ओर जाने के लिए ही हम लोगों को शिक्षा आदि लेना चाहिए। शिक्षा एक प्रकार से लेने से कि हमारा तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन हम यदि चाहें उसको बांटना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं होता। प्रभु ने अथक परिश्रम कर लिया और यह चीज खोज करके खोदने के लिए कहा कि यहाँ पर तुम खोदो, पानी निकलता है क्या नहीं निकलता, ये चिंता न करो। यदि इसमें जीवन को निकाल दोगे कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु पानी यहाँ है तो यो कैसे मिले, तो मिट्टी को खोदो। पानी को खोदने की आवश्यकता नहीं है, वो दबा हुआ पानी है, ऊपर नहीं आ पा रहा, और हमने उसके ऊपर पानी के ऊपर माटी डालते ही चले गए तो उसकी दिशा परिवर्तित हो गया है। तो शिक्षा के माध्यम से आज सरकार आप लोगों को वह दिशा देना तो चाह रही है, लेकिन उसको भी पहले दिशा बोध ले लेना चाहिए। सरकार आज एक प्रकार से इस ओर काम तो कर रही है, लेकिन उसका उपयोग जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आपके पास विद्युत है, आपके पास करंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन धन और ऋण इन दोनों का मेल होना आवश्यक है। वो यदि मेल नहीं होता है तो फिर झमेला आ जाता है। झमेला समझते हो, एक उलझन है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, उससे हम आज तक नहीं निकल पाए। तो धन और ऋण इन दोनों के संयोग से जैसे विद्युत पावर पैदा हो जाता है, तो वह अपने को उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर उसका कोई भी लाभ नहीं होता। जल को एक प्रकार से हम पहुंचा सकते हैं, वह जड़ है, किंतु वहाँ हम रास्ता बना देते हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसको एक प्रकार से बोलते हैं जीवन मिल जाता है। यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, वहाँ पर हम पानी पहुँचा सकते हैं, लेकिन घर में ही मात्र पानी रखने का भाव न रखो। घर में रखोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, और उसको प्रवाहित करोगे तो लाखों करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हो जाएंगे, पशु पक्षी आह्लादित हो जाएंगे और ये रास्ता खुल जाएगा। किंतु उसको
आज आप बांध रहे हैं। प्रवाह को बांधना कहाँ तक उचित है? अब ये शोध होना प्रारंभ हो गया है। पानी संग्रह करो, पानी संग्रह करो। अमेरिका ने कितने हजारों बांध थे, उन बांधों को निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया, संग्रह होने से वहां पर लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोकतंत्र की उपासक है ना? हाँ महाराज, 5-5 साल में हम अवश्य ही इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। करते तो हैं, लेकिन उसी के लिए कहा जा रहा, आज यदि पानी का उपयोग आप तक सीमित करते हैं तो वह आपके लिए अड़चन पैदा कर देगा, बाधा पैदा कर देगा। इसलिए उसको प्रवाहित करो। पानी कभी रुकता नहीं। यह आप लोगों की दृष्टि है, आप लोगों को दिशा बोध प्राप्त कर लेना चाहिए। पानी कभी रुकता नहीं। पानी यहाँ पर बांध बांधने से वह ऊपर की ओर अपनी गति करता है, गति उसकी रुकती नहीं है और वह बांध के ऊपर से जाने को आतुर हो जाता है। इसलिए बांधो नहीं, किंतु उसको बांध अपने स्वयं बंधे हैं, इसलिए हमारी शक्ति कुंठित हो गई है। उस पानी को यदि बांधोगे तो वह उसको फोड़ करके भी जा सकता है। आज ये घटना नित्य नित्य प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए जो बांध बंधे हैं वह एक प्रकार से कमजोर बनाते जा रहे हैं। इसलिए वह बांध टूटने से पूर्व में आप उस प्राणी के संग्रह को छोड़ दो, लेकिन जहाँ कहीं भी मत छोड़ो। उसको ऐसे प्रवाहित कर दो और ऐसे उसको राउंड दे दो और मोड़ दो, जिसको बोलते हैं, ताकि सर्वत्र उस पानी का उपयोग हो जाएगा। फिर बाद में वह यदि होता है, रुक जाता है, तो वह समुद्र में अपने आप ही चला जाएगा। यदि आप अपना उस पानी का, जल का संग्रह किया है, उसको एक प्रकार से वितरण करना प्रारंभ कर दो। महावीर भगवान का, ऋषभनाथ भगवान का, अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संग्रह को नहीं, किंतु परिग्रह को नहीं, किंतु वितरण को, दान को, त्याग को महान महान शक्ति का उत्पादक माना है। और उसका यदि एक स्थान पर रुक जाता है, निश्चित रूप से उत्पादक नहीं, किंतु उत्पादक हो जाता है। उत्पादक समझते हो? प्रलय होता है। जल का प्रलय भी हो सकता है यदि जल को हम ऐसे साधन से नहर बना दो ताकि वह समुद्र की ओर न जा करके घूमते हुए जहाँ जहाँ पर प्यासे हैं लोग, वहाँ पर वह पानी चला जाएगा। वहाँ पर ही वह सोचेंगे ये कौन से महान आत्मा ने हम लोगों के लिए घर बैठे बैठे गंगा भेज दी है। गंगा की महिमा ऐसे जल पूजन करने से नहीं, गंगा को सर्वत्र बहा देना ये चाहिए। आज वह सबसे पूर्व में दूषित होती जा रही है गंगा। ये गंगा को आप लोग एक प्रकार से प्रवाह दे दो, उसमें किसी प्रकार के दोषों का उत्पादन नहीं होने दो, उसमें मत मिलावट करो। इस प्रकार करने से आप लोगों को शांति मिलती। ये घर में नहीं मिलती है, यदि मिलती है तो सभी देश में मिल सकती है। इसलिए अपने घर को आप मत बांधो, किंतु घर को तो खोल दो, यानी संग्रह को खोल दो। ऋण और धन दो वस्तु हैं। धन के माध्यम से आप बहुत कुछ लोगों को रास्ता दे सकते हो,
लाभ पहुंचा सकते हो, लेकिन ऋण और धन इन दोनों का योग मिलते ही कोई व्यक्ति ऋणी नहीं रहेगा, सभी धनी बन जाएंगे, सभी धनी बन जाएंगे। यही महावीर का सिद्धांत है, किसी को ऋणी न मत बनाओ। मैं ऋणी हूँ भगवान आपकी, आपने दिशा बोध दे दिया, इसलिए कोई भी अनाश्रित न रहे, स्वाश्रित रहे। सब लोग सबके समान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से सब लोग समान हैं, और ऊपर के अपेक्षा से उसमें आसमान को देखो तो कभी भी आपको दिखेगा नहीं, यह दिखेगा तो आसमान नहीं दिखेगा, आसमान देखोगे ये सब गायब हो जाएगा। आपकी शांति कोई भंग हो गई है, उसको पुनः लाना चाहते हो तो एक प्रकार से गंगा को रोको नहीं और उसको बहने दो, बहने दो। निश्चित रूप से बहने से प्रदूषण मुक्त हो जाता है, और संग्रह होने से फिर प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। उसमें ऐसे प्रदूषण छिपे हुए हैं, वह प्रलय होने में देर नहीं लगता। अभी हिमालय में एक प्रकार से जो केदारनाथ में प्रलय हो गया, उसमें एक ही कारण था, बहुत कुछ पानी का संग्रह कर लिया उन लोगों ने, और बहुत वहाँ पर बादल फट गए तो जल का बह करके चला गया, संग्रह पूर्ण समाप्त हो गया। हजारों लाखों व्यक्तियों का वहाँ पर जल प्रलय हो गया है। इसलिए तब से दुनिया में एक प्रकार से यह बोध हो गया, संग्रह नहीं करना है, इतना बांधो नहीं। नहर तो बांधो, लेकिन बांध को बांध नहीं सकते, क्योंकि एक दिन प्रकृति के ऊपर बांध बांधना एक प्रकार से अधर्म माना जाता है, अपराध माना जाता है। प्रलय चाहते हो कि प्रलय का विलय चाहते हो? अच्छा, विलय चाहते हो, विलय चाहते हो तो आपका निलय बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ पर शहर बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं, तो वह ऐसा ही होता जा रहा है। एक माला फेरने की नहीं, एक माला हो गई, दूसरी माला हो गई, तीसरी माला हो गई, चौथी माला हो गई। ये सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। पहले 15-15 फीट के एक माला होती थी, आज 8-8 फीट की माला सुनते हैं। जगह कम होती जा रही है क्या बढ़ती जा रही है? युद्ध की क्या आवश्यकता वहां पर? यदि 10-15 फीट की आपकी एक माला हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सारे जो अप्राकृतिक जिसको बोलना चाहिए, जिसके कारण हम लोगों को निरोगता समाप्त होती जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जितने आपके ऊपर जो छत है पास आएगा, उतने ही आपका जीवन भी पास छोटा होता जाएगा। आप बड़े वाले हो कि छोटे हैं बताओ? महाराज हम बड़े बनना चाहते हैं तो आपके वह माला भी बढ़ाओ पहले। जितने भी 100 वर्ष पूर्व में कंस्ट्रक्शन हुआ है, वह निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं मानती थी, लेकिन आज जगह नहीं है। कहाँ पर? शहर में उतनी ही तो जगह रहेगी। आगे बढ़ाते चले जाओ, ऊपर बढ़ाते चले जाओ, और ऊपर जितने आप बढ़ाते चले जाओगे उतने ही गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खिंचाव होंगे। गिरता किसको है? कौन गिरता है? ऊपर वाला गिरता है क्या नीचे वाला गिरता है? बताओ मुझे, बताओ। हाँ, इसलिए ऊपर जाने से पूर्व में गिरावट को भी याद रखना।
इसलिए अब बिल्डिंग का रूप ही बदलना देना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे की मंजिल में रहना चाहते हैं वो तो बहुत स्वस्थ रहेंगे क्योंकि धरती पास है, और जितने माना ऊपर चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बड़ा साहूकार माना जाता आज जो शहरों में ऊपर के मंजिल में रहते हैं, लेकिन ऊपर के मंजिल जब गिर जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वयं को तो हो ही जाता है, लेकिन दूसरे बिल्डिंगों के ऊपर गिर जाओगे, क्या है होगा? प्रलय होगा, हानि होगी, और हम एक दूसरे के पास रह नहीं पाएंगे। बड़े बिल्डिंग से भी अब हट करके आप अपनी बिल्डिंग बनाना प्रारंभ कर दो ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग एक साइड में रहेंगे। यहाँ इकडच्या बाजूला सगळे सोवळेवाले आहेत, कृपा करून सगळ्यांना विनंती आहे त्यांना कोणी शिवू नये। इकडे सगळे एका कडेला व्हा, या फक्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।